हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम एक विमीय गति के नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। नया टॉपिक है रिलेटिव मोशन यानी कि सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति के बारे में आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सापेक्ष गति में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सापेक्ष विस्थापन के बारे में। तो सापेक्ष विस्थापन क्या होता है? यदि दो वस्तुओं के विस्थापन क्रमशः SA तथा SB दिए हों तो B का A के सापेक्ष जो विस्थापन होगा वो ये होगा B का A के सापेक्ष विस्थापन यानी कि SBA इज इक्वल्स टू होता है हमारा SB यानी कि वस्तु B का विस्थापन माइनस वस्तु A का विस्थापन। ठीक है। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर हमें इसका परिमाण निकालना हो तो वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का परिमाण क्या हो जाएगा? SB स्क्वायर प्लस SA स्क्वायर माइनस 2 SA SB cos थीटा। ठीक है। तो ये क्या होगा? वस्तु B का A के सापेक्ष विस्थापन। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब इसी में कुछ केस बनते हैं। केस क्या है? मान लीजिए दोनों वस्तुएं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए केस वन में क्या है कि दोनों वस्तुएं समान डायरेक्शन में जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं। तो यानी कि इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा तो B का A के सापेक्ष जो वेग है उसका परिमाण अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा? अगर हम थीटा की जगह 0 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा cos 0। और cos 0 की वैल्यू आप सब जानते हैं, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर माइनस 2VB इंटू VA। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास। ठीक है। अब इसी में क्या करना है? आप सबको पता है ये क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि A माइनस B का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर VB माइनस VA का होल स्क्वायर, है ना। थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 और 1 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2VB इंटू VA बचेगा। तो ये हमारा जाएगा VB माइनस VA का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, स्क्वायर से आपका ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा VBA, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा VB माइनस VA। ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा VB माइनस VA। ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। ये इसमें दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो रहा है। और यहाँ पे हम थीटा 180 डिग्री पुट करेंगे तो cos 180 आप सब जानते हैं, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है -1। तो ये -1 हम यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपका इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट के अंदर VB स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2VB इंटू VA। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं VB प्लस VA का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो VBA इसका परिमाण आ जाएगा हमारे पास VB प्लस VA। ठीक है। तो B का A के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा? VB प्लस VA। इसमें एक और केस बनता है, तीसरा केस। मान लीजिए दोनों बॉडी एक दूसरे से लंबवत हैं यानी कि A अगर इधर जा रहा है तो B इधर जा रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब cos थीटा यानी कि cos 90 आप सब जानते हैं cos 90 कितना होता है? 0 होता है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड बचेगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड बचेगा अंडर रूट के अंदर VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। ठीक है। यही होगा B का A के सापेक्ष वेग। ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। सापेक्ष त्वरण। तो सापेक्ष त्वरण क्या होगा? यदि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं A और B और दोनों का त्वरण दिया हुआ है, A का दिया हुआ है AA, B का दिया हुआ है AB। तो B का A के सापेक्ष त्वरण क्या होगा? B का A के सापेक्ष त्वरण यानी कि ABA इज इक्वल्स हो जाएगा आपका AB माइनस AA। ठीक। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट के अंदर
ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, यही होगा। ये आप नोट पे ध्यान देने वाली है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, नोट करना है हम सबको, कि यदि दोनों वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गति करती हैं तो दोनों वस्तुओं का त्वरण बराबर होता है, अतः दोनों वस्तुओं का सापेक्ष त्वरण शून्य होगा तथा सापेक्ष वेग नियत होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, हम दोनों को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, दो वस्तुओं को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं। तो दो वस्तुओं को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस केस में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ट्रैवल कर रहे हैं तो त्वरण जो होगा वो जी होगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा आपका, क्योंकि चाहे बॉडी कितनी भी हल्की हो, कितनी भी भारी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन सबका जी ही होगा, सेम होगा। ठीक है, तो बराबर होगा, और बराबर होगा इसीलिए जो हमारा सापेक्ष त्वरण है वो जीरो हो जाएगा। हमने भी पढ़ा था सापेक्ष त्वरण क्या था, b का a के सापेक्ष त्वरण ए बी माइनस ए। अब ये दोनों इक्वल हैं तो माइनस करेंगे इक्वल को, तो कितना आएगा? जीरो आएगा। तो जीरो होगा, और वेग जो होगा वो नियत होगा। ठीक है, त्वरण जीरो है, त्वरण जीरो है, इसका मतलब वेग क्या हो गया? नियत हो गया। तो सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा? हमारा नियत हो जाएगा उस केस में। ठीक है, क्योंकि सापेक्ष त्वरण जीरो है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये आप नोट कर लीजिए। आइए एक उदाहरण से हम समझते हैं सापेक्ष गति को। सापेक्ष गति को समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पे। उदाहरण यह है कि एक नदी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में बहती है। तो एक नदी है जो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से बह रही है। एक तैराक पानी के सापेक्ष 3 मीटर पर सेकंड के वेग से तैरता है। पानी के सापेक्ष तैरता हुआ जा रहा है एक तैराक। तो तैराक का जमीन के सापेक्ष क्या वेग होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये नदी है ऐसे। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन हमारा यही होता है, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप सब जानते हैं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। ठीक है, इधर हमारे क्या होता है? आई, इधर जे, इधर माइनस आई, सॉरी माइनस जे, और इधर माइनस आई। ठीक, तो रिवर का अगर हम वेग देखें तो रिवर का जो वेग होगा, मान लीजिए बी आर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 5i। ठीक, और यहाँ पे पानी है, ये पानी दिया हुआ है। तो स्विमर का रिवर के सापेक्ष दिया हुआ है, तो VSR यानी स्विमर का रिवर के सापेक्ष जो वेग दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 3i। ठीक, तो स्विमर का वेग पूछ रहा है हमसे, VS पूछ रहा है। ठीक, जमीन के सापेक्ष। तो बेसिकली होगा क्या, हमें पता है VSR इजिकल्स टू होगा VS माइनस VR। अब VSR हमको दिया हुआ है 3i इजिकल्स टू VS माइनस VR यानी कि 5i। ठीक, अब ये 5i इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो VS इजिकल्स टू हो जाएगा 3i प्लस 5i यानी कि 8i। ठीक है, तो हमारा जो स्विमर का वेग है जमीन के सापेक्ष वो क्या आएगा? 8i। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा? वही सेम डायरेक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो सीधे सीधे क्या हो रहा है? जुड़ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो 3i प्लस 5i 8i हो जा रहा है। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं सापेक्ष गति को। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, दो ट्रेन जिनकी लंबाइयाँ 100 मीटर तथा 150 मीटर है तथा वेग क्रम से 15 मीटर पर सेकंड तथा 10 मीटर पर सेकंड है, समान दिशा में समांतर पटरियों पर गतिशील है। तो ज्ञात करें पिछली वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को कितने समय में ओवरटेक करेगी। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे कौन सी वाली ट्रेन होगी, सोचिए, क्योंकि पीछे वाली ट्रेन ओवरटेक करने वाली है तो पिछली वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो आगे हमारी ट्रेन होगी ये 10 मीटर पर सेकंड वाली। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है दी हुई है हमें 150 मीटर। तो ये ट्रेन होगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन चलती हुई जा रही है। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, इसकी लंबाई दी हुई है 150 मीटर और इसका वेग दिया हुआ है, इसको a मान लेते हैं, VA इजिकल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक दूसरी ट्रेन है जो जस्ट इसके पीछे, मान लीजिए यहाँ पे, इसकी लंबाई दी हुई है 100 मीटर, ट्रेन नंबर B, ट्रेन B, और ये किस वेलोसिटी से जा रही है? 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो समय पूछ रहा है कि कितने समय में ये इसको ओवरटेक करेगी।
ट्रेन, ये वाली ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी। ठीक, अब ये जब इसको ओवरटेक करके यहाँ पहुँचेगी तो मान लीजिए अभी यहाँ पे है, इसको ओवरटेक करने में कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, हमें सबसे पहले ये देखना है। तो कितना विस्थापन यहाँ पे ट्रेवल होने वाला है, देखिए 150 तो ये, क्योंकि इसको पार करना है, कवर करना है, तो 150 ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसको कवर करके हमें आगे पहुँचना है, तो ये आपका मान लीजिए ट्रेन होगी यहाँ पे। ठीक है, ये बी ट्रेन जो है, ठीक, 150 ये प्लस 100 ये। ठीक है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो होगा 100 प्लस 150 मीटर। तो समय कितना लगने वाला है, समय t इक्वल्स टू होगा आपका सापेक्ष विस्थापन डिवाइडेड बाई सापेक्ष वेग। ठीक, अब सापेक्ष विस्थापन यानी कि एस बी माइनस एस ए, एस बी कितना होगा 100 मीटर। ठीक है, और 150 मीटर, लेकिन क्या है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, एस बी माइनस एस ए, तो एस बी स्क्वायर प्लस एस ए स्क्वायर माइनस 2 एस बी इंटू एस ए कोस थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और जब थीटा 0 डिग्री है तो हमने देखा था कि क्या हो जाता है, जुड़ जाता है एस बी प्लस एस ए। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल विस्थापन सापेक्ष विस्थापन हो जाएगा t इक्वल्स टू आपका 100 प्लस 50, यानी कि 100 मीटर प्लस 150 मीटर। ठीक है, और सापेक्ष वेग कितना होगा, ठीक है, सापेक्ष वेग यानी कि वी बी माइनस वी ए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाता है वी बी माइनस वी ए। तो वी बी कितना दिया हुआ है 15 माइनस वी ए कितना हो जाएगा 10, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50 माइनस 10 कर देते हैं, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा ये 250 डिवाइडेड बाई 5, और 5 से ये कितना वर्क कर जाएगा 5 बार। ठीक है, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 50 सेकेंड। तो पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को कितने टाइम में ओवरटेक करने वाली है, 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड में इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी। ये तो था कि जब ट्रेन पैरेलली सेम डायरेक्शन में जा रही है। अभी मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया भी होगा कि जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो वो हमको लगता है कि बहुत तेज स्पीड से हमारी ट्रेन जा रही है, राइट। उस केस में होता क्या है कि हमारी दोनों ट्रेनों की स्पीड जुड़ जाती है, इसीलिए वो फास्ट मूव करके ट्रेन निकल जाती है। ठीक है, लेकिन जब पैरेलली साथ में ट्रेन चल रही हो तब लगता है कि बहुत सिमिलर स्पीड, बहुत कम स्पीड में ट्रेन चल रही है। लेकिन जब अपोजिट साइड से कोई ट्रेन आ जाती है तो लगता है कि बहुत तेज स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पास कर रही हैं। तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन, दूसरी ट्रेन वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज जा रही है। क्यों? क्योंकि इस केस में ट्रेन एक दूसरे को पास कर रही होती है और दोनों की स्पीड जो है सापेक्ष वेग अगर हम देखेंगे तो दोनों का सापेक्ष वेग जुड़ जाता है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए ट्रेन ए जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये बी ए जो हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, जो हमारे ट्रेन का अभी दिया हुआ था। बी बी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब समय अब कितना समय लगेगा दोनों को एक दूसरे को पास करने में? देखिए, सापेक्ष विस्थापन डिवाइडेड बाई सापेक्ष वेग। अब सापेक्ष विस्थापन आपको पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 250 डिवाइडेड बाई सापेक्ष वेग। अभी सापेक्ष वेग कितना होगा? बी का ए के सापेक्ष वेग अभी हमारा हो जाएगा बी बी प्लस बी ए। ठीक, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में आपने पढ़ा था बी बी, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो वो क्या था, वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर माइनस 2 VA इंटू वी बी इंटू कोस थीटा। और आपने पढ़ा था कि कोस थीटा अभी हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री यानी कि कोस 180 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ गया था हमारा वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर प्लस 2 VA वी बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए वी बी प्लस वी ए का होल स्क्वायर आया था, और वो क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था स्क्वायर रूट। तो फाइनली हमारे पास बचा था वी बी ए का जो मैग्नीट्यूड बचा था वो हमारे पास बचा था वी बी प्लस वी ए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों की स्पीड को ऐड कर दे रहे हैं। तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी, 10 प्लस 15 यानी कि 25। अभी आप जानते हैं 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल्स हो जाएगा 10 सेकेंड। अभी क्या हो रहा है, ट्रेन 10 सेकेंड में ही पार कर दे रहे हैं एक दूसरे को। पहले 50 सेकेंड लग रहा था, अभी 10 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए।